दोस्तों कहा जाता है कि इंसान को ज़िंदगी में अगर कामयाब होना है तो उसे अपनी आदतें बदलना पड़ता है। इससे क्या होता है कि जब वो अपनी आदतें बदलता है तो वो अपने आप को बदलता है, और जब वो अपने आप को बदलता है तो इससे उसकी ज़िंदगी बदलती है, और जब उसकी ज़िंदगी बदलती है तो समझ जाइए कि वो सक्सेस की राह पर, मतलब कि कामयाबी की राह पर चल रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी 5 आदतें बताऊँगा जो कि बहुत ही ईजी है। ज़्यादा इसको वीडियो को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा और ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करने वाला हूँ मैं। ये इस वीडियो में आपको सादी सिंपल भाषा में समझाने वाला हूँ, और ईजी 5 आदतें हैं जिसके अगर आपने ज़िंदगी में अपने अपना ली, अप्लाई कर ली, तो आप अपने फैमिली वालों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, या फिर आपके काम में, या फिर अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। जी हाँ, और ये 5 आदतें हर सक्सेसफुल इंसान की ज़िंदगी में है। तो चलिए चलते हैं पहली आदत की तरफ। आदत नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। दोस्तों आपकी जो ज़िंदगी है, या फिर मेरी जो ज़िंदगी है, हमारी जो ज़िंदगी है, इंसान की जो ज़िंदगी है, वो उसके ही द्वारा डिज़ाइन की जाती है। मतलब कि आपकी जो ज़िंदगी है वो आपके द्वारा डिज़ाइन की जाती है। आप ही अपनी ज़िंदगी को लिखते हैं, आप ही अपनी ज़िंदगी में सफलता चुनते हैं, आप ही अपनी ज़िंदगी में असफलता चुनते हैं, आप ही अपनी ज़िंदगी में डर चुनते हैं, तो आप ही हिम्मत चुनते हैं। मतलब कि जितनी भी चीज़ें आप चुनते हैं वो आपके द्वारा ही चुनते हैं, आप ही चुनते हैं। तो मैंने जो कहा था पहले, बी प्रोएक्टिव, तो प्रोएक्टिव लफ्ज़ का उल्टा होता है रिएक्टिव। रिएक्टिव मतलब देखिए, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो प्रोएक्टिव और एक रिएक्टिव। रिएक्टिव लोग वो होते हैं जो दूसरों को दोष देते हैं। मतलब कि अगर कोई काम में वो फेल हो गए हैं या कोई काम में कामयाब नहीं हो पाए तो वो अब दूसरों को दोषी ठहराते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट कोई क्लास में फेल हो जाता है या उसके कम मार्क्स आते हैं तो वो अपने पेरेंट्स को दोषी ठहराता है। अगर रिएक्टिव रहेगा तो अपने पेरेंट्स को दोषी ठहराएगा कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे एजुकेशन पे ज़्यादा पैसे खर्च नहीं किए, मुझे कोई अच्छी ट्यूशन में नहीं लगाया, इसीलिए मैं फ़ेल हो गया, या इसीलिए मेरे कम मार्क्स आए। तो ये होते हैं रिएक्टिव लोग। और दूसरी तरफ होते हैं प्रोएक्टिव लोग। प्रोएक्टिव लोग इसके पूरे उल्टे होते हैं। मतलब कि वो कहते हैं कि अगर मैं मेरी ज़िंदगी में सफल हूँ या कामयाब हूँ तो मेरी वजह से ही हूँ, या फिर मैं मेरी ज़िंदगी में फ़ेल हूँ, असफल हूँ, तो वो भी मेरी वजह से ही हूँ। मतलब कि जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, अपनी वजह से ही हूँ। तो आपको हमेशा प्रोएक्टिव रहना है, आपको रिएक्टिव नहीं बनना है। तो ये एक आदत आपकी ज़िंदगी में आप लगा लीजिए। आपको हमेशा प्रोएक्टिव रहना है, किसी को दोषी नहीं ठहराना है। अगर कोई काम फेल हो गया तो आपकी वजह से ही हुआ, आपने हिम्मत नहीं की, उसमें आपने ही ज़्यादा कोशिश नहीं की होगी। चलिए चलते हैं दूसरी आदत की तरफ। आदत नंबर 2, लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, लैंग्वेज। हम जो बात करते हैं, हम जो भाषा हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते हैं, वो इस बात को इंडिकेट करती है कि हम अपने आप को कैसा देखते हैं। मतलब कि आप अगर एक अच्छी लैंग्वेज बोलते हैं, लैंग्वेज से मेरा मतलब वो नहीं है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं, इंग्लिश भाषा बोलते हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं, या कोई दूसरी भाषा बोलते हैं। लैंग्वेज से मेरा मतलब है कि आप अच्छी या बुरी, देखिए हिंदी में भी 2 भाषाएँ होती है, अच्छी या बुरी। तो आप अपनी ज़िंदगी में हिंदी तो यूज़ करते हैं, लेकिन उसे अच्छी तरह से यूज़ करते हैं, अच्छी भाषा, अच्छे शब्द अपने मुंह से निकालते हैं, या रॉन्ग शब्द अपने मुंह से निकालते हैं। तो अगर आप अपने मुंह से, अपने ज़बान से अच्छे शब्द निकालते हैं और कभी गुस्से में आपके मुंह से कोई गलत शब्द निकल जाता है, तो आपको ये महसूस होता है कि नहीं यार, मुझे ये शब्द नहीं बोलना चाहिए था। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई गलत भाषा का यूज़ करते हैं, गलत अल्फाजों का यूज़ करते हैं, तो अगर किसी इंसान को देखकर आप अपनी ज़िंदगी में अच्छी भाषा बोल देते हैं, तो आपको इस बात का भी ये अंदाज़ा होता है कि नहीं, मुझे अच्छी भाषा बोलनी चाहिए। तो दूसरी आदत यही है कि लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज पर आप ध्यान दीजिए। आप जो भी भाषा बोल रहे हो, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, तेलुगु, मराठी, जो भी बोल रहे हो, उसे अच्छे से बोलिए बस। आदत नंबर 3, अंत को देखकर स्टार्ट करें। जी हाँ, अगर हम स्टार्ट करने वाले कोई काम आए, इस आदत से आप अपने काम में सक्सेसफुल होंगे। अगर हम कोई काम स्टार्ट करने वाले हैं तो वो अच्छा या बुरा, जो भी काम हम करने वाले हैं शुरू, तो वो अच्छा या बुरा तब कहलाता है जब हम उसके आखिरी में पहुंचते हैं। मान लीजिए आपने कोई काम स्टार्ट किया, कुछ भी काम बना रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं आप, और आपके मन में उसकी इमेज एक अच्छी काम की बनी हुई है कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे इससे खुशी मिलेगी, अच्छा फील होगा। आपने वो काम पर टाइम दिया, आपने टाइम उस पर दिया, काम पर आपने वो काम किया, लेकिन जैसे ही आपने काम के आखिर में आपको पता चला कि यार इस काम में तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया, मतलब कि अगर मैं इससे ही रिलेटेड कोई दूसरा काम करता और उसमें अपना कम समय देता, इसमें जितना दे दिया उससे थोड़ा कम देता, तो इससे ज़्यादा खुशी मिलती और मेरा टाइम भी कम वेस्ट होता। मतलब कि हो गया ना वो गलत काम साबित। आप जो काम शुरू करने वाले हैं उस पर ये पहले सोचिए कि वो सही है या गलत है, उसमें मेरा ज़्यादा टाइम जाएगा या कम टाइम जाएगा।
मतलब कि जो भी काम कर रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी में, उसको ये देख कर करिए, आखिर में देख कर करिए। आखिर में कैसा देखना है, देखिए हर काम 2 बार होता है, एक मेंटल क्रिएशन, एक फिजिकल क्रिएशन। मतलब कि पहली बार हम सोचते हैं तो सोचना बहुत ज़रूरी है, हमें अंत का सोचना है कि अगर मैं ये काम करूँगा तो आखिर में क्या होगा। तो पहले मेंटल क्रिएशन करिए, फिर फिजिकल क्रिएशन कीजिए। अगर आपको वो काम अच्छा लगता है सोचने के बाद तो उस पर एक्शन लीजिए, वो काम करिए। आदत नंबर 4, हर काम को अलग तरीके से करिए। आज हम जितने भी सक्सेसफुल कामयाब लोग देखते हैं हमारी इस दुनिया में या फिर हमारी इस ज़िंदगी में, जितने भी हम सक्सेसफुल लोग देखते हैं तो उनके काम करने के ना तरीके बहुत अलग थे। जी हाँ, दुनिया में काम तो बहुत लोग करते हैं, वो उसी काम को बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, जिसे कि हम कंपटीशन बोलते हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस काम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग वही काम कर रहे होते हैं। लेकिन चमक कर ऊपर वही आता है जो उस काम को अलग तरीके से करता है, जिसने आज तक उस काम को ऐसा कभी नहीं किया। यही दोस्तों मैं आपको बात इस आदत में समझाने वाला हूँ। आपको ये चौथी आदत में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ये आपके काम से रिलेटेड आदत है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसे अपने अलग तरीके से करिए, अलग अंदाज से करिए। कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज़िद्दी होते हैं, वो कहते हैं कि करूँगा तो यही काम करूँगा और इसी तरीके से करूँगा। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरा भाई, आप वही काम करिए लेकिन उसका तरीका बदल दीजिए। अगर आप उस काम में बहुत बार फेल हो रहे हो उस तरीके से, तो उसका तरीका बदल दीजिए, दूसरे तरीके से करिए। क्या पता आप उस दूसरे तरीके में उसमें पास हो जाइए। और वो बात तो आपने सुनी ही है ना कि ज़िंदगी में अगर कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। इसी तरह अपनी ज़िंदगी में भी कोई काम कर रहे हो और अगर वो काम आपसे हो नहीं रहा है, आपका मनपसंद फेवरेट काम है, आपको उसमें इंटरेस्ट है, तो आपके तरीके बदलिए, इरादे नहीं। चलते हैं 5वीं आदत की तरफ। आदत नंबर 5, अपनी एनर्जी। जी हाँ दोस्तों, ये आदत है एनर्जी पर। आपकी जो एनर्जी है वो ऐसे कामों में लगाइए जिसे कि आप कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप गुस्सा करते हैं कोई बात पर, आप बार बार गुस्सा हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर, तो आपको गुस्सा नहीं होना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारी गुस्से में वेस्ट हो जाती है। और गुस्से में अगर वेस्ट हो गई तो हम उसे कंट्रोल भी नहीं करते। गुस्से को ज़्यादातर लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, काबू में नहीं कर पाते हैं। गुस्से में हम बहुत वो हो जाते हैं, भड़काऊ टाइप के हो जाते हैं और कुछ भी बोलते हैं। इसीलिए ऐसी चीज़ों में अपनी एनर्जी मत वेस्ट कीजिए। हर चीज़ में, हर काम में अपनी अच्छी चीज़ों में एनर्जी अपनी लगाइए। क्योंकि क्या होता है कि हमारी जो एनर्जी है वो लिमिटेड होती है, वो सीमित होती है, वो अनलिमिटेड नहीं होती है। हम जब सुबह उठते हैं तो हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारी एनर्जी किस चीज़ों में लगाइए। जब हम सुबह में उठते हैं तो हमारे मोबाइल के व्हाट्सअप के मैसेज चेक करने में हमारी एनर्जी उसमें भी जाती है। हम कौन से कपड़े पहनेंगे ये चूज़ करने में, ये होता है विल पावर। हमारी जो एनर्जी होती है विल पावर की, तो ये बहुत ही लिमिटेड होती है। तो इसे अच्छी चीज़ों में लगाइए, हमेशा अच्छे कामों में लगाइए। आप जहाँ पर कुछ कर सकते हैं, आपको लग रहा है कि ये अच्छा काम है, उसमें अपनी 100% एनर्जी लगा दीजिए, बाकी किसी चीज़ में नहीं लगाइए। गुस्सा तो बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि गुस्सा जब आप करते हैं तो आपकी इमेज सामने वाले के नज़र में बहुत ही घटिया और ख़राब टाइप की बन जाती है। इसीलिए गुस्सा कभी भी मत करिए और अपनी एनर्जी को अच्छी चीज़ों में लगाइए। सो ये थी वो 5 आदतें जो आपको अपनी ज़िंदगी में लगानी है। ये कुछ बड़ी आदतें तो नहीं है जो आपको लगाने में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या फिर नहीं लगेंगी आपसे। बहुत ही सिंपल सी आदत है। तो मैं इस आदत के वीडियो को, इसमें जो मैंने वीडियो में बताया है सब आदतें, उनको मैं समराइज़ कर लेता हूँ एक बार। देखिए, सबसे पहली चीज़ है, सबसे पहली आदत है, आदत नंबर 1 है बी प्रोएक्टिव। आपको प्रोएक्टिव रहना है, क्योंकि आपकी जो ज़िंदगी है वो आप ही के द्वारा डिज़ाइन की जाती है। आप ही उसमें जो चुनने का है, आपको सफलता असफलता वही आप चुनते हैं। तो हमेशा बी प्रोएक्टिव रहिए। दूसरी आदत है लैंग्वेज। हमेशा अपनी लैंग्वेज में ध्यान दीजिए, लैंग्वेज में सुधार करिए, क्योंकि लैंग्वेज इस बात को इंडिकेट करती है कि आप अपने आप को किस तरह से देखते हैं। और तीसरी आदत है अंत को देखकर स्टार्ट करिए, आखिर को देखकर शुरू करिए। ये आदत आपके काम में बहुत ज़्यादा काम आएंगी। आप जो भी काम कर रहे हैं उसका पहले मेंटल क्रिएशन करिए, फिर उस पर फिजिकल क्रिएशन करिए, फिर उस पर एक्शन लीजिए। चौथी आदत है अलग तरीके से करिए। जो भी आप काम कर रहे हो या एक्सेट्रा जो भी काम कर रहे हो या जो भी चीज़ कर रहे हो, उससे अपनी एक अलग तरीके से करिए, अपने एक अलग अंदाज से करिए। लोगों के तरीके यूज़ करना अपनाना छोड़ दीजिए। पांचवी आदत है अपनी एनर्जी बेफालतू की चीज़ों में वेस्ट मत कीजिए, अच्छी चीज़ों में उन्हें इन्वेस्ट करिए और उनसे कुछ बेनिफिट लीजिए और उनसे अच्छा रिज़ल्ट प्रोड्यूस करिए। जो भी आप अपनी एनर्जी आपके अंदर लिमिटेड होती है तो आप उसे अच्छी चीज़ों में ही इन्वेस्ट करिए। बस ये थी ये 5 आदतें आपको अपनी ज़िंदगी में लगाना है। आप इस आदत से अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे।
और अगर आपको ऐसे ही सक्सेस से, कामयाबी से रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सक्सेस का सफ़र इस चैनल का नाम है, आपने पढ़ लिया होगा। सक्सेस का सफ़र मनी इसलिए नाम रखा है कि आप जब इस चैनल के साथ जुड़ेंगे तो आप एक सक्सेस के सफ़र पर निकल जाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस सफ़र के साथ हमारे साथ जुड़ जाइए। आपको ऐसी ही मोटिवेशनल सक्सेस से रिलेटेड वीडियो मैं देता रहूँगा, अपलोड करते रहता हूँ। तो चलिए मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।